ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। आपने बुलाया जुनैद? हम्म। आओ बैठो। कहाँ थी? सनाया के पास थी क्या? हाँ, मैंने सोचा उसे थोड़ी तसल्ली दे आऊं, लेकिन बता रही थी कि अरहम भाई उसे माफ़ी मांग कर गए हैं। उसे साथ वापस ले जाना चाहते हैं। अच्छा, फिर सनाया ने क्या सोचा, क्या चाहती है वो? क्या चाहेगी जुनैद? उस बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। हम तो बस दो जुमलों में तसल्ली देकर निकल जाते हैं, लेकिन जिस पर गुजरती है सिर्फ उसे ही पता होता है। उसे उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती उस इंसान की। पता नहीं कैसे सनाया सहती है उसको। एक औरत को अपने बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो बेचारी भी यही कर रही है। हरीम और हादी ना अरहम भाई के बगैर रह सकते हैं, ना सनाया के बगैर। मुझे समझ नहीं आता कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। यही बात है यार, मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्या करूं, क्या समझाऊं अपनी बहन को। भाई ही तो बहनों की खुशियों के मुहाफिज होते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो उस माहौल में दोबारा जाए वापस। मैं भी नहीं चाहती जुनैद, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता। वो बच्चों के माँ बाप भी होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को संभाले। मैं चाहती हूँ कि सनाया खुश रहे, लेकिन जब भी बच्चों का ख्याल आता है तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ। खैर, आप फिक्र नहीं करें। जब अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ बेहतर कर दिया है, इंशाल्लाह आगे भी सब कुछ ठीक होगा। आमीन। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ, काफी देर से नजर नहीं आए। हाँ हाँ, देख लो। ये नहीं जुनैद, हल्दी वाला दूध पी लें, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। अम्मी को कितना वक्त हो गया ना, पता ही नहीं चला। और जल्दी कर दी अम्मी ने जाने में। चलिए, मैं चाहता था कि अम्मी सनाई की टेंशनों से दूर रहे। पता था वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। तो अंदाजा नहीं अम्मी ने सनाया और हम के रिश्ते की कितनी टेंशन ली है। हाँ, रोती थी। वही हुआ जिसका डर था। अच्छा जुनैद, आपने ये बातें सनाया के सामने नहीं करनी। बेचारी वैसे ही बहुत परेशान है। आपकी तरफ से ये बातें सुनेगी तो हर्ट हो जाएगी। देखिए, अम्मी को तो जाना ही था ना। सनाया का
या उसकी परेशानियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बस उसे ये बातें करके हर्ट मत कीजिएगा। यार मैं सनाया को कसूरवार थोड़ी ठहरा रहा हूँ। मैं तो अपने बारे में सोचता हूँ कि मैंने कितनी कोशिश की उनको हर परेशानी से दूर रखूं, खुद नहीं कर पाया। अगर आप अम्मी को खुश देखना चाहते हैं तो बस सनाया का ख्याल रखें। बेशक मेरी बात सनाई मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कभी पीछे नहीं हटूंगा इस जिम्मेदारी से। अच्छा, कल ऑफिस जाएंगे? सही बात है, तो जाना ही पड़ेगा। बहुत दिन हो गए। जाऊंगा, कल जाऊंगा ऑफिस। और जल्दी कर दी अम्मी ने जाना में। इसीलिए मैं चाहता था कि अम्मी सनाई की टेंशनों से दूर रहे। जब पता था वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी, तो अंदाजा नहीं अम्मी ने सनाया और हम के रिश्ते की कितनी टेंशन ली है। ना रोती थी, वही हुआ जिसका डर था। अच्छा चलिए, आपने ये बातें सनाया के सामने नहीं करनी। बेचारी वैसे ही बहुत परेशान है, आपकी तरफ से ये बातें सुनेगी तो हर्ट हो जाएगी। यार मैं सनाया को कसूरवार थोड़ी ठहरा रहा हूँ। मैं तो अपने बारे में सोचता हूँ कि मैंने कितनी कोशिश की उनको हर परेशानी से दूर रखूं, खुद नहीं कर पाया। अगर आप अम्मी को खुश देखना चाहते हैं तो बस सनाया का ख्याल रखें। बेशक मेरी बात सनाई मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है। ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है। जिस दर्द से ये सांसें थी बोझल, वो दर्द भी कैसे कहूँ अब रास है। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, ये जिंदगी ओ चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम।
क्या बात है हरीम? मेरी जान, आप यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे नानू की याद आ रही है। इधर आओ मेरे पास। मेरी जान, नानू की याद तो अब सारी जिंदगी आएगी। पता है, जब कोई हमारा प्यारा इस दुनिया से चला जाता है ना, तो हम उनकी याद में उन्हें दुआओं के तोहफे देते हैं। जैसे मामा आपकी बर्थडे पे आपको गिफ्ट देती है ना, बिल्कुल वैसे। नाना के लिए दुआ करो, दरूद पाक पढ़ो, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। हम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो क्या मानेंगे? बिल्कुल। हम सबको अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और अल्लाह तो इतने प्यारे हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन नानू के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा मामा। घबराहट हो रही है। हम बाबा के पास चले? अगर मामा आपको ऐसा वाले कार्टून लगाते हैं तो? चल चल, आ जाओ मेरा बच्चा। आपके लहजे से मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है कि आप भी यही समझते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपकी नज़रों में मैं खुद को कसूरवार क्यों देख रही हूँ? बोले ना, क्या है वो गलती? मुझसे शादी? इसके अलावा तो मुझे कोई गलती नज़र नहीं आती आपकी। ऐसा नहीं फबीहा। ऐसा ही है अरहम, बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ वक्त का कसूर नहीं था, मेरा भी कसूर था कि मैं आपकी बातों में आ गई। फबीहा, हरीम बेटा, अभी तक टीवी देख रहे हो आप? नहीं मामी, बस थोड़ी देर और। चलो, अभी सोने का टाइम हो गया, अनाया के साथ सुबह में देख लेना। प्लीज थोड़ी देर और। नहीं मेरी जान, बहुत लेट हो गया है ना। चलो फौरन मम्मा के कमरे में जाओ। नहीं, सुबह अनाया के साथ देखना, देखो कितना लेट हो गया। मम्मा के कमरे में जाओ, गुड गर्ल।
क्या हुआ हरीम? आप तो टीवी देख रही थी, फिर यहाँ क्यों आ गई? नहीं देखना मुझे टीवी, किसी चीज को टच भी नहीं करना। क्यों? अनाया से झगड़ा हुआ है? मामी ने मुझे टीवी नहीं देखने दिया। इट्स ओके बेटा, टाइम भी तो देखो कितना हो गया है। रात हो गई है, सोने का टाइम। आप और बाबा तो मुझे कभी नहीं मना करते थे। ये मेरा घर नहीं है, इसलिए मामी ने मुझसे रिमोट छीन लिया। ऐसे नहीं सोचते। मामी और मामू हमसे बहुत प्यार करते हैं, और ये सब लोग तो हमारे अपने हैं। हमें किसी चीज से रोकते हैं तो हमारे भले के लिए। ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। देखो, इतना गुस्सा करोगी ना तो मामा रो देंगी। अच्छा प्लीज गुस्सा मत करो, मैं एक अच्छी स्टोरी सुनाती। अब देखिएगा, एक दिन मामू हमें घर से निकाल देंगे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। निकाल देंगे मामू। ऐसा कुछ नहीं होगा। मामू बहुत अच्छे हैं, मामू हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसे मामा ने पकड़ लिया जोर से, ऐसे ऐसे पकड़ के रखेंगे अपने पास। इतना सा गुस्सा? इतना सा भी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुस्से में आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। गिव मी अ स्माइल। ये आई लव यू। इतना गुस्सा नहीं करते हो बेटा? मैं? इतना भी नहीं। गुड। कहाँ हो भाई? सोना नहीं है? कितनी देर हो गई है? सोना है जुनेद, बस सो ही रही हूँ। क्या हो गया आज? क्या परेशानी हो गई? जुनेद परेशानी नहीं हुई, गलती हो गई। कैसी गलती? वो रात हो रही थी तो हरीम नीचे टीवी देख रही थी, मैंने टीवी बंद कर दिया। वो सनाया के पास जाके रोएगी तो वो क्या सोचेगी मैंने अभी से रोक टोक शुरू कर दी। बिल्कुल सही किया तुमने। तुमने उसकी भलाई के लिए टीवी बंद किया है। बहुत रात वाकई हो गई थी। बिल्कुल मत सोचो इतनी छोटी छोटी बातों को। मुझसे तो वो कुछ नहीं कहेगी जुनेद, लेकिन उसको फील तो होगा ना। मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये बिल्कुल फील नहीं होगा। मैं सनाया को जानता हूँ। वो हरीम को ही समझाएगी कि इतनी रात को टीवी देख क्यों रही थी वो। बहुत अच्छा किया तुमने। सो जाओ। वैसे आपको क्या लगता है बुरा लगेगा उसको? अरे भाई तुम कितना सोच रही हो इतनी छोटी सी बात को। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। और अगर सनाया ने नाराजगी का इजहार किया तो मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है? मगर फिर भी मुझे नहीं कहना चाहिए था। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। तुम खुद इतनी अच्छी हो ना, इसलिए इतना एहसास कर रही हो। सनाया बिल्कुल कुछ नहीं सोचेगी। बहुत लेट हो गया, सो जाओ अब आराम से। चलो लेट जाओ, लाइट भी बंद कर देना। भाभी मैं ऑफिस जा रही हूँ। सनाया नाश्ता रेडी है, तुम्हारे लिए लगा दूं? भूख नहीं है भाभी, और आप मेरे लिए इतना कुछ ना किया करें। मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खुद ही बना लूंगी। मेरी जान, मुझे पता है कि अम्मी के जाने के बाद तुम अकेली हो गई हो, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती ना। और अम्मी को कितना शौक था कि हम सब साथ बैठ के नाश्ता करें, तो हम आज भी वैसे ही नाश्ता करेंगे। वो तो मुझे खुश देखना चाहती थी। सारे अरमान चले गए उनके साथ।
क्या हो गया सनाया? तुम क्यों इतनी उखड़ी उखड़ी लग रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस आपको फील होगा। अभी अम्मी को गए दिन ही कितने हुए, शायद इसलिए। मुझे फील हो रहा है कि तुम्हें कोई बात बुरी लगी है। सब कुछ भुला के बैठी हूँ भाभी। अच्छा बुरा, इस वक्त सिर्फ माँ के चले जाने के गम में। माँ का गम तो जिंदगी भर रहेगा। माँ औलाद के लिए ही जीती है और औलाद के लिए ही मर जाती है। मैंने तो अपनी माँ की जान ले ली। नहीं सनाया, क्यों ऐसी बात कर रही हो? भाई को वैसे ही लगता है। घर से निकाले जाने में और घर छोड़ के आने में फर्क होता है भाभी। ये बात समझाएं भाई को। तुमने हमारी बात सुनी सनाया? और मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी गलतियां निकालूं। कहाँ अपना फर्ज अदा नहीं किया, क्या गलती की है? सिर्फ एक ही कसूर सामने आया भाभी कि मैं औरत हूं। सिर्फ यही पता चला कि जिस औरत का शौहर उसे घर से निकाल दे, फिर उसे दूसरों के रहमो करम पे जीना पड़ता है, दब के रहना पड़ता है। इस औरत के शौहर ने उसे ही नहीं, उसकी बेटी को भी सड़क पे छोड़ दिया। साथ रहने में और मुसल्लत होने में फर्क होता है भाभी। आप ही बताएं, मेरी बेटी का क्या कसूर है? वो ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करे भाभी? क्योंकि वो भी एक औरत है। आप ही बताएं, हम उस बच्ची को भी इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि वो भी अपनी जिंदगी में मर्द की ज्यादतियों से, औरत होने की सजा भुगतनी है उसने भी। नहीं सनाया, तुम क्यों इतना सब कुछ सोच रही हो? सोचूंगा क्या है भाभी? सोचे को कभी पीछे नहीं छोड़ती। भाई की बातों को दिल से मत लगाओ सनाया। उनका बिल्कुल मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अच्छा भाई की कोई बात बुरी नहीं लगी भाभी। बस अपने आप को इसी तरह जीने की आदत डाल रही हूं। खुदा हाफिज। तो भैया 2 दिन से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मान ही नहीं रही। कब तक नाराज रहोगी? आपको क्या फर्क पड़ता है जितनी मर्जी देर नाराज रहूं मैं? आपको याद ही कहाँ रहती है मेरी? आपकी मोहब्बत तो सिर्फ मुझ पर फर्ज है कि आपसे मोहब्बत करूं, आपका इंतज़ार करूं, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखूं, हादी का भी ख्याल रखूं और बदले में आपसे वक्त भी ना मांगूं। वाह,
आप हर बार सॉरी कह के खुद को मेरी नाराजगी से आज़ाद कर लेते हैं, इस बार नहीं। ठीक है, तो इस बार ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाए? बताओ, वो करता हूं। कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कब है? नेक्स्ट वीक। तो फिर ऐसा करते हैं कि आज का डिनर बाहर करते हैं। फिर आज की रात भी तुम्हारी, कल का दिन भी तुम्हारा, और उसके बाद सारी जिंदगी भी तुम्हारी। खुश? आपके प्रोमिसेस भी आप ही की तरह हैं, जज्बात में सब कुछ भूल जाते हैं आप। और हम मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है, बस दुख है कि आपने मेरी फैमिली की इज्जत नहीं की। अच्छा सॉरी ना, माफ करता हूँ और वादा करता हूँ तुम्हारी अम्मी को मैं दावत पे बुलाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। खाना प्रॉमिस। यार खुद जाकर ले आऊंगा उन्हें। अब माफ कर दो, नाश्ता दे दो। जाना है मुझे, ऑफिस के लिए तैयार होना है। खबरदार आइंदा ऐसी कोई बात की तो फिर दे दो ना नाश्ता। लेकर आती। मैं तैयार हो गया। चलो मुनाया, जल्दी से खाना खाना शुरू करो। ये दादू का हाथ से खाना। मैं खिला देती हूँ मेरी गुड़िया को। चलो अभी हम खाना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतना जल्दी? अरे भाई वो अच्छा हुआ मीटिंग कैंसिल हो गई मेरी। देखो शर्ट पे क्या निशान लग गया, मैंने सोचा शर्ट भी चेंज कर लेता हूँ। ओहो, तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, फिर आपके लिए आयरन भी कर देती हूँ। क्या है खाना? आलू गोश्त। गोश्त, ओके लगा दो भाई मेरे लिए भी खाना। अच्छा जुनैद, हाँ आप अनाया को खिलाए ना, कह रही है दादों के हाथ से खाएगी। तो फिर हमारी प्रिंसेस पापा के हाथ से खाना खाएंगी, है ना? चलो पापा खिलाएंगे आपको। क्या पका है भाई? आलू चिकन, ये तो मेरी बेटी का फेवरेट खाना है, राइट? ये देखो, ये पापा चिकन के साथ, और ये खा लो। मुंह को ना। शाबाश, गुड गर्ल। पापा भी तुम्हारे साथ खाएंगे। और ये मेरी बेटी का फेवरेट जैम, जो उसे बहुत पसंद है, तो मेरा बेटा खाएगा। चलो ज्यादा नहीं खाते, शुगर हो जाएगी। चलो। यम्मी। और थोड़ी सी प्रोटीन भी चाहिए हमें, तभी तो मार्क्स आएंगे। स्लाइस देना। हैप्पी? कट इधर से फिनिश करो जल्दी से। बाबा के हाथ से खाना अच्छा लगता है? गुड गुड, हाथ में जल्दी से। कैसा रहा दिन? अच्छा था दिन यार, बस मसरूफ था थोड़ा सा। हरीम कहाँ है? वो हरीम आ रही है। हम्म। जुनैद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या वो? सनाया ने हमारी बातें सुन ली है।
क्या कह रही थी? कुछ कहा तो नहीं है मगर काफ़ी हर्ट थी। आप प्लीज़ उससे बात कर लीजिएगा, उसे तसल्ली हो जाएगी। करता हूँ बात। तो मैं अपने बेटे को फिर अगलाने वाला भी तो खिला दूं। तो जी ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और तरबेज एंड सन्स जो है पिछले जो प्रोजेक्ट्स हमारे गुजरे इनसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप सबकी हेल्प इस वक्त रिक्वायर्ड होगी और आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। आपको जो सारी जो फाइल्स हैं मेंटेन करनी है और फॉलोअप लेना है, ठीक है? और शाजिया आपको जो है इसके लिए आपको जो मैं टास्क दे रहा हूँ, आपको एक्सेल की शीट मेंटेन करनी है। जो ये फॉलोअप देंगी तो आपको मेंटेन करना है। आप इनकी हेल्प कीजिएगा, ठीक है? तो सनाया, आपका क्या ख्याल है इस प्रोजेक्ट के बारे में? आप क्या इसे लीड करना चाहेंगी? जी सर, मैं एक दफ़ा सारी डिटेल्स दोबारा पढ़ के आपको बता दूँ। वेल, एज योर विश। सूफिया, आप भी इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से रीड कर लें। हो सकता है कि आपसे लीड करवाना पड़े। तो गाइस, मीटिंग ओवर, ठीक है? सनाया, क्या बात है? आज पूरी मीटिंग में आप काफी डिस्टर्ब रही। आई नो कि आपकी वालदा की डेथ हुई है, उसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से हमेशा दूर रखती हैं। लेकिन आज आप मुझे काफी डाउन लगी। सॉरी सर, लेकिन अच्छा बुरा वक्त तो सबके साथ चलता रहता है। मैं समझ सकता हूँ। सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी जी बोलें। आपके जो लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो सकती है? हाँ हाँ, लेकिन खैरियत अचानक? सर, बस एक मसला है जो डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप उनसे मेरी मुलाकात करवाते तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। अरे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जावेद साहब से बात करता हूँ और आपको भी उनका नंबर दे दूंगा। जस्ट मेरे केयर ऑफ जाइएगा, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। इंक्रीमेंट तो नहीं हो गया? हाँ हमजा, पूरे 20,000 रुपए की। खुश होने वाली बात तो है ना भाई? बिल्कुल खुशी की बात तो है। बहुत बहुत मुबारक हो। और चलो अब मुझे ट्रीट दे दो। बिल्कुल, तुमसे प्रॉमिस किया तो ट्रीट तो बनती है। लेकिन हमजा, ऑफिस में किसी को मत बता देना क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है किसी और को लेके जाने का। ट्रीट सिर्फ तुम्हारे लिए, ओके? अच्छा, और मुझ में ऐसा क्या अलग है? और चलो, अगर मैं अलग हूं तो क्यों? भाई, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो इसलिए, और क्यों? किसका फोन है? आंटी कॉल कर रही है। माँ क्यों फोन कर रही है तुम्हें? कुछ तो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सब खैरियत? हाँ खैरियत है, वालेकुम अस्सलाम। बस वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी जी आंटी, बताइए क्या बात है। देखो, ये फरहीन जो है ना, खामखा की जिद लगा के बैठी है। अभी अभी मेरे पास शमीम का भी फोन आया था। वो कह रही थी एक बार लड़के से मिल तो लें। अगर समझ में आता है तो फिर कोई फिक्र की बात ही नहीं है। फरहीन भी समझ जाएगी। लेकिन आंटी मैं... हाँ, जाके मिल लो ना तुम। जगह और टाइम तुम खुद उससे तय कर लेना। चलें, ठीक है आंटी, ओके। शुक्रिया बेटा, खुश रहो। खुदा हाफिज। क्या वो क्या कह रही थी अम्मा?
नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही घर बुला रही थी। चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे अम्मा क्या कह रही थी। क्या तुम गुस्सा करोगी? तो मेरे गुस्से से डरते हो? क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं पता, तुम्हें अगर गुस्सा आ जाए तो तुम गुस्से में कुछ भी कह देती हो। हमजा वो पहले की बात थी, अब मैं तुमसे ऐसे कभी बात नहीं करती हूँ और कर भी नहीं सकती। अच्छा, और अब ऐसा क्या फर्क हो गया जो पहले नहीं था? अच्छा, बात घुमाने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे अम्मा क्या कह रही थी। अरे भाई, वो कह रही थी कि जो तुम्हारा रिश्ता आया है उनसे जाके एक दफा मैं मिल लूंगा तो मेरी जो राय है आंटी के लिए वो मानी कैसे हो जाएगी। बस सुन लिया, अब गुस्सा नहीं करना प्लीज। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से भी मिलने की। खबरदार हमजा, मैं बता रही हूँ। अम्मा तो ऐसी बातें करती रहती हैं, लेकिन तुम उनकी बातों को सीरियसली मत लिया करो। अब वैसे भी आज रात को तो मैं तुम्हें ट्रीट पे लेके जा रही हूँ, तो मिलने का तो टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास। इसका मतलब हमारे पास टाइम भी नहीं होगा मिलने का, है ना? अच्छा चलो ठीक है, मैं सोचूंगा। मना कर दो अम्मा को। अच्छा ना, ठीक है, देखता हूँ क्या करना है। ये देखो, ये पापा शिक्कन के साथ, और ये खा लो। आमू को ना शाबाश, गुड गर्ल। अकेले अकेले फुटबॉल खेल रही हो? हाँ, हादी नहीं है ना, इसलिए नहीं खेल रही। हादी नहीं है तो क्या हुआ, मामा तो है, मामा खेलेंगी आपके साथ। मुझे बाबा और हादी के साथ खेलना है, आपके साथ नहीं खेलना। हरीम मेरी जान, मामा ट्राई कर रही है ना। आई प्रॉमिस हादी बहुत जल्दी आपके साथ होगा, ओके? मुझे बाबा से अभी इसी वक्त बात करनी है। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ